Assalamu alaikum students, and welcome to all the students in the Right Way Academy. And the chapter number 10 that have we started, and the topic is the gases exchange, and today lecture's topic is the mechanism of breathing. अब mechanism कोई ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है। इसमें हमारे पास ब्रीथिंग की क्या यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग है वो फिज़िकल मूवमेंट होती है गैसेस की ड्यूरिंग एक्सचेंज। और इसके बाद इसमें दो तरह के मेन फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सलेशन। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इनहलेशन क्या होती है और एक्सलेशन क्या है। इनहलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी में एयर एंटर होती है, और इस दौरान कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हो रही होती हैं। सबसे पहले जब एयर एंटर होगी तो हमारे जो रिब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, मीन्स टू से कि एलिवेट कर जाएंगी, मूव करेंगी अपवर्ड। एलिवेट का मतलब है मूव्स अपवर्ड। एंड जो हमारा डायाफ्राम होगा वो लेस डोम लाइक हो जाएगा, मतलब गुंबद नुमा जो है वो उसकी कम यानी कि लेस स्लोप होगी। देन हमारे लंग्स में इफ़ेक्ट आएगा, तो उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब लंग से प्रेशर रिड्यूस होगा तो हमारा जो सरफेस एरिया है चेस्ट रीजन का वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, मीन्स टू से कि वो मूव करेगा अपवर्ड। तो ये जो प्रोसीजर है ड्यूरिंग द इनहेलेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सलेशन का प्रोसेस क्या है। जो एक्सलेशन का प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी से एयर एक्सीड आउट करती है, मीन्स के एक्सक्लूड होती है, बाहर की तरफ जाती है। और ये बिल्कुल ऑपोजिट है इनहेलेशन के प्रोसेस में। तो लेट्स सी। अब जो इनहेलेशन का प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि आपने पीछे पढ़ा, ब्रीथ जो है वो इनहेलेशन के प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट करिए और यहाँ पे क्या करेंगी, रिलैक्स। एंड डायाफ्राम जो है वो डोम लाइक हो जाएगा। जो डायाफ्राम होता है वो डोम लाइक होता है, तो यहाँ पे एक्सलेशन के प्रोसेस में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रेशर जो है वो लंग्स में इंक्रीज़ हो जाता है, और जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा और सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये डाउनवर्ड एरो जो है वो रिड्यूस को शो करवा रहा है। नेक्स्ट आपने ये देख लिया कि प्रोसीजर कौन कौन से इन्वॉल्व है, इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। अब आपने ये देख लिया कि ये ब्रीथिंग के फेजेस हैं। अब ब्रीथिंग के रेट किस तरह से होगा, किस तरह से हमारे जो एयर है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन किस तरह से कंट्रोल होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है इसमें हमारे पास 16 to 20 टाइम्स पर मिनट पे ब्रीथिंग रेट हो रहा होता है। एंड इसमें जब चेंजेस आती हैं तो किस बेस पे आती हैं, ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज का। जब कोई भी पर्सन हार्ड एक्सरसाइज करता है तो उसके आपने नोट किया होगा कि वो सांस फूल जाती है उसकी, मीन्स टू से कि वो सही तरह से सांस नहीं ले रहा होता। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो ब्रीथिंग रेट है वो 30 to 40 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, जिसमें उसे प्रॉब्लम आ रही होती है सांस लेने में। दैन इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो स्लो एंड फास्ट ब्रीथिंग रेट होता है वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी है हमारी बॉडी में। अगर कम होगी तो सही तरह से वो सांस लेगा, और अगर ज़्यादा होगी तो वो उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी ड्यूरिंग ब्रीथिंग, बिकॉज की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी के लिए लीथल होती है, हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है। तो इस वजह से इसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना यानी कि एक्सहेल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, टुडे द लेक्चर इज़ over, and for joining the online classes जो FS your मैट्रिक स्टूडेंट है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी फ्री ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग किस तरह से परफॉर्म होता है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।